नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ जुड़िए मेरे चैनल से और मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का वीडियो जो कि आधारित है भारतीय काव्यशास्त्र पर। आज का पहला प्रश्न लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? इनमें से कौन एक हैं जो भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में नहीं आते हैं? ऑप्शन है भट्टलोल्लट, क्षेमेंद्र, शंकुक या अभिनवगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षेमेंद्र, जो कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है। शेष तीनों विकल्प भट्टलोल्लट, शंकुक और अभिनवगुप्त ये भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में आते हैं। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या में भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस सूत्र दिया है जो इस प्रकार है: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस, निष्पत्ति। यानी कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं भरत मुनि के इस सूत्र के व्याख्याकारों को। आचार्य हैं या व्याख्याकार हैं भट्टलोल्लट। भट्टलोल्लट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद और इसमें निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। ये आधारित है मीमांसा दर्शन पे। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी दर्शन भी पूछा जाता है। भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद का सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इसके बाद आते हैं आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक ने अनुमतिवाद का सिद्धांत दिया था। अनुमतिवाद जिसमें निष्पत्ति का अर्थ है अनुमति और अनुमिति, और अनुमितिवाद आधारित है न्याय दर्शन पर। तो शंकुक का जो अनुमितिवाद है वो न्याय दर्शन पर आधारित है। अगले आचार्य हैं भट्टनायक, जिनके सिद्धांत को हम भोगवाद या भुक्तिवाद के नाम से जानते हैं। इनके सिद्धांत में निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति और इनका भुक्ति सिद्धांत आधारित है सांख्य दर्शन पर। अगले व्याख्याकार हैं अभिनवगुप्त और अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया है और अभिनवगुप्त के सिद्धांत में निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति। अभिनवगुप्त का जो सिद्धांत है वो आधारित है वेदांत दर्शन पर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भट्टलोल्लट का संबंध है उत्पत्तिवाद से और उत्पत्तिवाद का सिद्धांत आधारित है मीमांसा दर्शन पर। शंकुक का जो सिद्धांत है वो अनुमितिवाद का सिद्धांत है और ये आधारित है न्याय दर्शन पर। भट्टनायक का जो सिद्धांत है वो भुक्तिवाद का है या भोगवाद का है और ये आधारित है सांख्य दर्शन पर। अभिनवगुप्त का जो सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद का वो आधारित है वेदांत दर्शन पर। अतः आचार्य क्षेमेंद्र रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं माने गए हैं। रस सूत्र की व्याख्या अनेक आचार्यों ने की है जिनमें प्रमुखता उपर्युक्त चार ही हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भट्टलोल्लट अपने सिद्धांत में तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग करते हैं। शंकुक रस सूत्र की व्याख्या में चित्र तुरंग न्याय का प्रयोग करते हैं और इनका जो अनुमितिवाद का सिद्धांत है वो न्याय दर्शन पर आधारित भी है। अगला प्रश्न लेते हैं आज का। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो अभी ऊपर आपने देखा था भरत मुनि के जो रस सूत्र के व्याख्याकार हैं उनमें भट्टलोल्लट का नाम आया था और भट्टलोल्लट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद का जिसमें निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और भट्टलोल्लट का जो सिद्धांत है उत्पत्तिवाद का, यह आधारित है मीमांसा दर्शन पर। ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? ध्यान दीजिएगा, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? आपके सामने ऑप्शन है भट्ट लोल्लट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा था कि अनुमतिवाद का सिद्धांत दिया था आचार्य शंकुक ने, और आचार्य शंकुक इस विकल्प में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? ऑप्शन है अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्ट लोल्लट या शंकुक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया था अभिनवगुप्त ने, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र जो कि भारतीय काव्यशास्त्र की एक आधार पुस्तक है ये, और इसके रचयिता का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आचार्य भरत मुनि, आनंदवर्धन, वामन या मम्मट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? फिर से वही प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? आपको बताना है भरत मुनि के ग्रंथ का नाम, और इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से, और भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? आपको बताना है भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? ऑप्शन में आपके सामने इधर इस पेज पे दो ही ऑप्शन हैं, श्री शंकुक और भट्टनायक। तो यहीं पे आपको सही आंसर मिल जा रहा है। भट्टनायक भुक्तिवाद के प्रवर्तक हैं और इनका जो भुक्तिवाद का सिद्धांत है वो आधारित है सांख्य दर्शन पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भट्टनायक। अगला प्रश्न है, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन हैं? फिर से वही प्रश्न है, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आपके सामने आया है कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? ऑप्शन है भट्ट लोल्लट, श्री शंकुक, भट्टनायक या अभिनवगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भट्टनायक। अगला प्रश्न, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, आप इसको रिकॉल करिए। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ऑप्शन है मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन या सांख्य दर्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भट्टनायक का भुक्तिवाद आधारित है सांख्य दर्शन पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? आपको बताना है कि आचार्य शंकुक का सिद्धांत जो कि न्याय दर्शन पर आधारित है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमितिवाद या भुक्तिवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत अनुमितिवाद का सिद्धांत कहलाता है जो कि न्याय दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? ऑप्शन है भट्टनायक, अभिनवगुप्त, लोल्लट या शंकुक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकुक। अगला प्रश्न,
भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है? फिर से वही प्रश्न है, रिपीटेड है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकुक। अगला प्रश्न, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है? ऑप्शन बी, अनुमितिवादी। क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए ऑप्शन पढ़ने में टाइम नहीं हम लोग वेस्ट करें। इसका सही करेक्ट आंसर देखते हैं। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है अनुमितिवादी। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है? आपको बताना है कि रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित सिद्धांत है? ऑप्शन ए, भट्टनायक, ऑप्शन बी, विश्वनाथ, ऑप्शन सी, शंकुक, या ऑप्शन डी, अभिनवगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकुक। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोल्लट का मत क्या है? आपको भट्ट लोल्लट का मत बताना है रस निष्पत्ति के संबंध में, और ये भी बताइए, ये आपका होमवर्क है कि भट्ट लोल्लट का जो सिद्धांत है वो किस दर्शन पर आधारित है? आपके सामने ऑप्शन है भट्ट लोल्लट के मत संबंधी। ऑप्शन है अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, या अभिव्यक्तिवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भट्ट लोल्लट का जो मत है वो उत्पत्तिवाद का मत है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भट्ट लोल्लट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? ऑप्शन ए, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत भट्ट लोल्लट ने दिया था, और ये सांख्य दर्शन, ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रसानुभूति के संबंध में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? ये फिर से रिपीटेड प्रश्न है, बस शब्दों को चेंज किया गया है। रसानुभूति के संबंध में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? ऑप्शन है अभिनवगुप्त, पाणिनि, भरत मुनि, या भट्ट लोल्लट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भट्ट लोल्लट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब इसमें जो 4 व्याख्याता हैं रस सूत्र के भरत मुनि के, उन चारों व्याख्याकारों के मत दिए गए हैं, और आपको सही युग्म जो नहीं है वो पता करना है। ऑप्शन है भट्ट लोल्लट, जिनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद का, शंकुक, जिनका सिद्धांत है अनुमितिवाद का, आचार्य मम्मट, जिनका सिद्धांत है भुक्तिवाद, या अभिनवगुप्त, जिनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। तो इसमें ऑप्शन सी, आचार्य मम्मट ने रस सूत्र की व्याख्या नहीं की है, भट्टनायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया है, तो ऑप्शन सी इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? ध्यान दीजिएगा, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? ऑप्शन ए है अभिनवगुप्त, ऑप्शन बी शंकुक, ऑप्शन सी भट्ट लोल्लट, या ऑप्शन डी भट्टनायक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शंकुक। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता आचार्य शंकुक की है। भट्टनायक ने रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य की है? फिर से वही प्रश्न है कि रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य की है? ऑप्शन है शंकुक, अभिनवगुप्त, भरत मुनि, या विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये शंकुक की कल्पना है। आचार्य शंकुक इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फिर से रिपीटेड है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कई बार ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है।
चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद या अभिव्यंजनावाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुमितिवाद। ये सिद्धांत है आचार्य शंकुक का और ये आधारित है चित्र तुरंग न्याय पर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आचार्य हैं, एक तरफ उनके दिए हुए सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहले आचार्य हैं भट्ट लोल्लट और इनका सिद्धांत आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि भट्ट लोल्लट ने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया था, आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया था, भट्ट नायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया था और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपको बताना है कि भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, कौन से आचार्य हैं वो। ऑप्शन है आपके सामने आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य जगन्नाथ ने, आचार्य भट्ट नायक ने या आचार्य अभिनव गुप्त ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य भट्ट नायक ने किया था। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम भट्ट नायक ने किया था। साधारणीकरण शब्द का प्रयोग भट्ट नायक ने रस निष्पत्ति संबंधी भरत सूत्र की व्याख्या के लिए किया। उनके अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा से भिन्न दूसरी भावकत्व शक्ति अपने व्यापार से विभावादि को साधारणीकृत रूप में प्रस्तुत कर अस्थायी भाव को भाव्यमान बनाती है। ध्वनिवादियों ने लक्षणा और व्यंजना को स्वीकार करते हुए साधारणीकरण में भावकत्व शक्ति का निषेध किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है केशव, जयदेव, भामह या आनंद वर्धन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद वर्धन, जो कि अलंकारवादी आचार्य नहीं है, ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। शेष केशव, भामह और जयदेव ये तीनों अलंकारवादी आचार्य हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। केशवदास, भामह और जयदेव अलंकारवादी आचार्य हैं, जबकि आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं। आनंदवर्धन का प्रमुख ग्रंथ ध्वन्यालोक है। भामह को अलंकारवाद का संस्थापक माना जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ है काव्यालंकार। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने दृष्ट और अदृष्ट को काव्य प्रयोजन माना है? आपको बताना है किस आचार्य ने दृष्ट और अदृष्ट को काव्य प्रयोजन माना है। आपके सामने ऑप्शन है आचार्य कुंतक, आचार्य दंडी, आचार्य वामन या आचार्य रुद्रट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य वामन ने प्रीति और कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है। अगला प्रश्न है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है अनुमानवाद का, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या अभिव्यंजनावाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महिम भट्ट ने अनुमानवाद का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखिएगा, महिम भट्ट ने अनुमानवाद का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। महिम भट्ट ने अपने अनुमान सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए अपने व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ में ध्वनि सिद्धांत के विरुद्ध लिखा। उनका मत है कि ध्वनि सिद्धांत के विशाल भवन का जिस व्यंजना के मूलाधार पर निर्माण किया गया है वह व्यंजना कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, किंतु पूर्व सिद्ध अनुमान ही है। अनुमान में साधन से साध्य का अनुमान किया जाता है। जैसे पर्वत पर धुआं होने पर वहाँ अग्नि का अनुमान किया जाता है, उसमें
पर्वत पर अग्नि होना सिद्ध करने में धुआं ही साधन है, अर्थात कारण है, क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है। महिम भट्ट का कहना है कि इसी प्रकार जिसे व्यंजक कहा जाता है, जिसके द्वारा व्यंग्य अर्थ की प्रतीत होना बताया जाता है, वह उसी प्रकार व्यंग्यार्थ की प्रतीति का कारण है, जिस प्रकार धुआं अग्नि के अनुमान का कारण है। और जिसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है वह उसी प्रकार अनुमान का विषय है, जिस प्रकार अग्नि। इसी युक्ति के आधार पर महिम भट्ट ने अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है? आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है? ऑप्शन है भट्ट लोल्लट, आचार्य शंकुक, अभिनव गुप्त या आचार्य विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं भट्ट लोल्लट, जिनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोल्लट हैं। उनके अनुसार रसानुभूति अस्थायी भावों का ही परिवर्तित रूप है, जो विभाव आदि से पुष्ट होकर अस्थायी भाव के उपचित होने पर प्रकट होती है। रसानुभूति और लौकिक अनुभूति का भेद स्पष्ट न कर सकने के कारण लोल्लट का मत भ्रामक समझा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं? उनके नाम का कौन सा क्रम सही है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं? उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले भट्ट लोल्लट आते हैं, उसके बाद भट्ट संकुल, आचार्य शंकुक, फिर भट्ट नायक और सबसे अंत में आते हैं आचार्य अभिनव गुप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए। आचार्य भरत मुनि के रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं, उनके नामों का सही क्रम है भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? आपको बताना है कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? ऑप्शन है भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक, शंकुक या अभिनव गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भट्ट नायक ने भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना सांख्य शास्त्री आचार्य भट्ट नायक ने की है। वे रस प्रक्रिया में भुक्तिवाद को मानते हैं। उन्होंने शब्द की 3 शक्तियाँ माना है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की है? एक बार प्रश्न मैं फिर से पढ़ती हूँ। रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की है? ऑप्शन है भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, भट्ट लोल्लट या आचार्य शंकुक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार की है अभिनव गुप्त जी ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अभिनव गुप्त ने भट्ट नायक की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए भी साधारणीकरण को स्वीकार किया है, किंतु अब तक रस के निष्पत्ति के सभी व्याख्याताओं द्वारा काव्य के पाठक या श्रोता के व्यक्तित्व की उपेक्षा होती रही। किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया कि रसानुभूत में काव्य वस्तु के अतिरिक्त स्वयं पाठक का
भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है। अभिनव गुप्त ने इस ओर ध्यान देते हुए अभिव्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा की। उनके मतानुसार काव्यास्वादन से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, अपितु उसकी जन्मजात वासनाएं ही उद्वेलित होकर व्यक्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? इनमें से ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? ऑप्शन है रस, वक्रोक्ति, ध्वनि या अलंकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। रस को ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मस्वाद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार, प्राण, वेदांतर स्पर्श शून्य इत्यादि कहा जाता है। रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया था। अगला प्रश्न है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? ऑप्शन है भामह, रुद्रट, आनंदवर्धन या अभिनव गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया था अभिनव गुप्त ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।